नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि जो डायलिसिस के सीरीज का वीडियो हमने शुरू किया था कि मरीज की डायलिसिस कब कराई जाती है, कैसे कराई जाती है, क्या होती है, उसी क्रम में हमने आपको बताया कि जो एसएस होते हैं कि जिसके थ्रू ब्लड इन और आउट होता है, उसमें हमने आपको फीमोरल के बारे में बताया, आपको जुगुलर के बारे में बताया। अब अगर मरीज सीकेडी का पेशेंट है और डायलिसिस उसकी लंबी चलनी है तो हम लोग फिर परमानेंट एसएस में आते हैं। उसी में एक एसएस होता है जिसको परमाकैथ कहते हैं। ये एक परमाकैथ की लाइन होती है जो जुगलर की तरह ही होती है कि इसमें भी दो पोर्ट होते हैं और सिंगल एक कैथेटर होता है, टनल कैथेटर होता है, और ये जो है वही जुगलर पे ही इसको डालते हैं और नीचे तक जाता है। ये जुगलर की तुलना में लंबा होता है, लंबे समय तक चलता है, इन्फेक्शन का चांस कम होता है और मरीज मरीज जो है जुगलर की तुलना में कंफर्टेबल होता है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लोकल देते हैं, शून्य करते हैं और एसएस करते हैं और इसको एक गाइड वायर के थ्रू अंदर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ जुगलर ऊपर हम लोग चल रहे थे तो ये नीचे टनल आता है, इसका जो पोर्ट होता है नीचे आ जाता है, स्किन के नीचे से हम लोग सीने पे लाते हैं। मरीज जनरली हम लोग पास आता है, कहता है वो सीने वाला डलवाना है, तो सीने वाला डलवाने का मतलब हुआ कि लाइन तो यहीं से पड़ती है लेकिन वो परमानेंट लाइन होती है जो कम से कम अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 6 महीने तक आसानी से चलता रहता है। और इसका पोर्ट नीचे होता है तो गर्दन झुकाने में दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सफाई भी उसकी अच्छी रहती है, इन्फेक्शन का चांस कम होता है, मरीज उसको थोड़ा सा कैप करके नहा धो भी सकता है और थोड़ा सा जुगलर की तुलना में ये बेहतर ऑप्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग मरीज को कहते हैं कि आप फिशुला बनवाइए। फिशुला जो है सबसे परमानेंट एसएस होता है जो लंबे समय तक चलता है। अंतर क्या रहता है कि यदि उसको फिशुला हम तुरंत बनाए तो 1.5 महीने बाद फिशुला चलता है, तो ऐसे कंडीशन में तब तक जुगलर हमारा खराब होने लगता है। तो हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि उसको पहले परमाकैट डाल दें। जब परमाकैट की डायलिसिस रेगुलर चलती रहती है, उसको वेन बनाने के लिए टाइम मिल जाता है कि उसको एक्सरसाइज कराते हैं कि यहाँ पे जो वेन है उसकी प्रोमिनेंट हो जाए। और जब 15 दिन 20 दिन महीने बाद एक्सरसाइज बाद वेन प्रोमिनेंट हो जाती है तो हम लोग फिशुला के लिए बोलते हैं कि फिशुला बनवा लें। फिशुला बनने के 1.5 महीने बाद चलता है, तो उस दौरान हम लोग परमाकैथ से उसकी डायलिसिस करते रहते हैं और जब फिशुला चलने लगता है तब इस परमाकैथ को आउट कर लेते हैं। तो ये एक हमें मौका दे देता है कि हम जितने समय हमारा फिशुला बनता है और चलता है उस बीच में जो रेगुलर डायलिसिस होती है वो उसके लिए सबसे उपयोगी होती है परमाकैथ। इसको डालने के बाद तुरंत ही इसका एक्शन शुरू हो जाता है कि हम परमाकैथ डालें और तुरंत शुरू हो जाए। दूसरी जो अच्छी चीज है, गवर्नमेंट की तरफ से जो परमाकैथ है ये आयुष्मान कार्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, इसमें मरीज का कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग के हॉस्पिटल जैसे प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान योजना से हम लोग इम्पैनल हैं, तो हम लोग के पास जो मरीज डायलिसिस होते हैं उसका जो ये एसएस है, परमाकैथ का एसएस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसको मरीज को 1 दिन के लिए रुकना पड़ता है और कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। तो अगर परमाकैथ के बारे में, ये टनल कैथेटर के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।